श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। शनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत्सुजात, ये पांचों ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत्सुजात को एक मानकर चार ही कहा गया है। कहते हैं, जब ब्रह्मा से 5 पाँव वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की। बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान का उपदेश किया। इन सबके अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही हैं। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं है। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ही ये विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया करते हैं। हरि शरणम मंत्र तो इनके श्वासोच्छ्वास के साथ चलता रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रायः शेष नाग के पास जाकर पूछ पूछ कर उसका रसास्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने सुखदेव और भीष्म को अध्यात्म विद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथु ने, जो कि भगवान के एक अंशावतार हैं, इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किए। सनत कुमार जी ने पृथु के विनम्र प्रश्न के उत्तर में कहा है, सत्संग ही भगवत प्राप्ति का सुगम और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भगवान श्री कृष्ण लीला, गुण और स्वभाव आदि की चर्चा करते रहने से भगवान श्री कृष्ण की लीला, गुण और स्वभाव आदि की चर्चा करते रहने से अंतःकरण का मल धुल जाता है। फिर तो भगवान का सच्चा प्रेम प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में बस यही एक बात निश्चय रूप से कही गई है। यही एकमात्र परमार्थ सत्य है कि आत्मस्वरूप भगवान में ही निरंतर स्थिति रहे। श्रद्धापूर्वक भागवत धर्म के आचरण से अंतस्थल में भगवान के स्पर्श का अनुभव होता है। संतों की शरण में रहकर भगवान की लीला का श्रवण करना चाहिए। मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट न हो। दुसंग से अलग रहकर एकांत और पवित्र देश का सेवन करके यम नियमों के पालन पूर्वक निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहना ही परम कल्याण है। इस प्रकार स्मरण से धीरे धीरे अविद्या नष्ट हो जाती है, मोह का पर्दा फट जाता है और पंचकोश तथा लिंग शरीर का ध्वंस हो जाता है। फिर तो एक अद्वितीय अनन्य विज्ञाननंद घन परमात्मा ही रह जाता है। कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस प्रकार के बहुत से उपदेश सुनकर भगवत अवतार पृथु ने अपनी कृतार्थता प्रकट की और इन नित्य बालक मुनियों के गुणगान किए। महाभारत के अवसर पर सनत्सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही सनत्सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर श्री आदि शंकराचार्य ने बड़ा विस्तृत भाष्य किया है। अध्यात्म जिज्ञासुओं को उसका अध्ययन करना चाहिए। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते। इस प्रकार बड़े मर्म की बातें होती। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है।
भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं, इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कलुषित विकार काम क्रोध आदि होते ही नहीं, न हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भी भगवदीच्छा से लीला रूप में यह बात देखी जाती है। देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण भ्रमवश महात्माओं की लीलाओं को न समझकर उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इन लीलाओं के द्वारा जगत की हानि न होकर लाभ ही होता है। इनके संबंध में पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने वैकुंठ की यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के नग्न बालक के रूप में देखकर वहाँ के द्वारपालों जय विजय ने रोक दिया। इस पर इन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम सत्व के साम्राज्य में यह विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है, नहीं तो भगवान के सबके लिए खुले हुए समधाम में भला यह कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस एक रस धाम में तुम दोनों ने पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसीलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव है, फिर भी भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहीं तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ वे बंदर भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। गांव के ग्वालों तक में आए इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर उनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभु हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले तुम्हारी जो इच्छा हो वही दंड दे दो, हमें सहर्ष शिरोधार्य है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो मेरी ही इच्छा थी, मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सब के सब भगवान की प्रदक्षिणा नमस्कार करके आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। यद्यपि ये सब के सब नित्य सिद्ध और निरंतर परमार्थ निष्ठ हैं, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापना के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटे ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मनन आदि किया। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कहीं हमारे पास ही हो, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सके। उनकी कृपा ही वांछनीय है। शांतनु। श्री सतगुरु महाराज की जय।